कोलंबिया से लौटते ही राहुल गांधी 2024 के हरियाणा चुनाव में एक और साउथ अमेरिकन देश ले आए हैं और इस बार ब्राजील को। पूछिए क्यों? वोट चोरी। अब पूछिए कैसे? राहुल बाबा कह रहे हैं कि कई वोटर आईडी में एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगी हुई थी और यही हाइड्रोजन बॉम्ब देखकर अब वो रियल मॉडल भी हंस हंस के पागल हो गई है। ग्रेट राहुल गांधी सर्कस में आपका स्वागत है। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। 2024 के हरियाणा इलेक्शंस में कांग्रेस की हार के एक साल बाद राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बॉम्ब लॉन्च कर जो रायता फैलाया है वो मेरी तो समझ के बाहर है। फिर से फेक फोटोज और नामों के साथ दावा किया कि वोट चोरी हुई है। राहुल ने कहा कि सोनीपत जिले के राय में एक ब्राजीलियन महिला की स्टॉक फोटो से 10 बूथों पर 22 बार वोट डाले गए। उस महिला के कई नाम हैं, सीमा, स्वीटी, सरस्वती, रश्मि, विमला। अब जरा सुनिए असली मजा। राहुल गांधी जिस ब्राजीलियन मॉडल का यूज कर रहे हैं उसका नाम लिखा है मैथ्यूस फेरेरो, लेकिन अगर आप मैथ्यूस फेरेरो की प्रोफाइल देखोगे तो पता चलेगा कि वो तो एक मेल ब्राजीलियन फोटोग्राफर है जिसके पेज पर एक मॉडल की फोटो है। मतलब कांग्रेस ने एक रैंडम मॉडल की फोटो निकाली और ये बता दिया कि हरियाणा में इन्होंने 22 बार वोट दिया है। वाह रे वाह। और उसका नाम भी गलत दिया और फिर ये रोना रोते हैं वोट चोरी का। अब इस नॉनसेंस क्लेम पर वो ब्राजीलियन मॉडल भी हंस रही है। उसका असली नाम है लरीसा और वो कह रही है कि इंडिया में मेरी फोटो की पॉलिटिशियंस स्कैम के लिए यूज कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि कांग्रेस की सुप्रिया सुले इस वीडियो को शेयर कर बोल रही हैं कि देखो ब्राजीलियन मॉडल भी राहुल गांधी के क्लेम पर रिएक्ट कर रही हैं। कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना। गर्ल, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ फ्लेक्स एज यू थिंक इट इज। ब्राजीलियन मॉडल आपके राहुल गांधी के लिए कह रही है कि वो उसकी फोटोज को स्कैम के लिए यूज कर रहे हैं। खैर, कांग्रेस का क्लेम एकदम झूठा है। इंडियन एक्सप्रेस ने उन 3 महिलाओं के घर जाकर के जांच की जिनकी वोटर लिस्ट में फोटो राहुल गांधी के मुताबिक ब्राजीलियन महिला की थी। चौथी महिला से फोन पर बात हुई। हर मामले में महिलाओं या उनके परिवार ने बताया कि उन्होंने बिना किसी परेशानी के वोट डाला है। वहीं होडल के जिस घर की बात करते हुए राहुल गांधी ने यह कहा कि एक ही एड्रेस से 66 वोट डाले गए हैं। वो एक घर 1 एकड़ में बना है और यहाँ 200 सदस्य रहते हैं। होडल का घर नंबर 150 एक बड़ा प्लॉट है जहां 4 पीढ़ियों का परिवार रहता है और सभी ने लीगल आईडी से वोट डाला है। हाउस नंबर 265 पर 200 से ज्यादा घर और स्कूल बने हुए हैं और सभी वोटर लीगल हैं और कांग्रेस जीती थी तो कोई सवाल नहीं उठाया। कमाल है। हरियाणा के चुनावी बूथ पर अगर धांधली हो रही थी तो तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? अभी भी राहुल गांधी अपने दावों को कोर्ट में नहीं लेकर जा रहे बल्कि सिर्फ मीडिया के सामने रिलीज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जेन जी इसके लिए कुछ करे। कैसी गैसलाइटिंग और मैनिपुलेशन है ये? आपको अपने चुनावी हार की इतनी इनसिक्योरिटी है कि आप झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। हर बार हाइड्रोजन बॉम्ब के नाम पर फेक फोटोज, फेक क्लेम्स लेकर आ जाते हैं जिनका ना तो सर होता है और ना पैर। इसके बाद भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जैसे जेन जी उनके लिए सड़क पर उतर आएंगे। राहुल गांधी भूल गए कि इनसिक्योरिटी, गैसलाइटिंग और मैनिपुलेशन जैसे वर्ड्स हमने ही पॉपुलर किए हैं और आप हमें ही फंसाने आ गए। ये चुनाव है फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, गली क्रिकेट नहीं है कि हार गए तो अपना बल्ला लेकर के वापस घर चले गए, मम्मी ने बुलाया। चलिए खैर, नमस्कार।